अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैं पैकेज बना रहा हूँ गरीबों के लिए कि गरीबों को अल्लाह करीम की तरफ से क्या-क्या पैकेज मिले हैं। तो अपने बात का आगाज़ इस शेर से करूँगा कि सागर सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि हम गरीबों की ज़िंदगी क्या है, बदनसीबों की ज़िंदगी क्या है, मर गए जिनके चाहने वाले उन हसीनों की ज़िंदगी क्या है। तो अल्लाह करीम की जो बात है वो भी चाहने वालों में से सबसे जो ऊपर ज़ात है वो एक बंदे के लिए उसका रब है। तो अक्सर औक़ात हमने देखा है गरीब इस बात का भी रोना रोता है कि जनाब मुझे अल्लाह ने गरीब बनाया, तो लेकिन उसको शायद इन बातों का पता नहीं कि गरीब तो उसे बनाया है, लेकिन उसके लिए जो मेयार हैं, उसके जो पैकेज हैं वो भी अमीरों से अलग हैं। तो बाकी पैकेजेस के बारे में रब की तरफ से जो इंसान को मिले हैं, गरीब इंसान को मिले हैं, बता चुका हूँ। आज एक ज़बरदस्त पैकेज के बारे में बताऊँगा कि जो अल्लाह करीम ने ख़ास गरीब के लिए बनाया है। तो वो पैकेज ये है कि गरीब इंसान को उसकी छोटी सी छोटी नेकी का सिला आम इंसान से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि गरीब इंसान जब भी कोई नेकी करता है तो उसका सिला उसे इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि उसके लिए नेकी करना, ख़ास तौर पर जो मसलन मुआशी नेकी है कि मसलन जिसमें रुपए पैसे की नेकी है, तो उसके लिए उसका अजर उसको ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि उसका जो बेचारे की अफोर्ड है वो थोड़ी होती है। उसमें से भी अगर वो दिल निकाल के अल्लाह की राह में या उसके इंसानों की राह में ख़र्च करता है तो इससे अल्लाह करीम की ज़ात बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और छोटी से छोटी मुश्किल बर्दाश्त करने का भी अल्लाह पाक ने उसके लिए सिला रखा हुआ है। इवन बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई चीज़ उसकी दाईं जेब में है और वो परेशानी के आलम में अपनी जेब में हाथ मारता है कि मैंने यार वो चीज़ है कहीं खो तो नहीं गई मेरी, और वो उसे तलाश करता है और उसके बाद वो चीज़ उसकी राइट जेब से नहीं मिलती और वो उसको दूसरी जेब में देखता है, और इस दौरान में भी उसे जो परेशानी उठाना पड़ती है, एक छोटी सी मिसाल देने के लिए बताया गया है। तो इसका सिला भी अल्लाह करीम के यहाँ उसके ज़रूर मिलता है। और इसके अलावा नेकियों का उसे ज़्यादा सिला मिलता है, इसी तरह तकलीफ़ें उठाने का भी उसे ज़्यादा सिला मिलता है। और नीयत का भी उस दिन बताया था मैंने कि अगर वो इरादा भी कर लेता है तो इसका भी उसे आम इंसानों से ज़्यादा सिला मिलता है। एक अफोर्डेबल इंसान जब तक वो नेकी कर नहीं गुज़रता उस वक्त तक वो नेकी का जो भी सवाब है उसे नहीं मिलता, लेकिन गरीब इंसान अगर उस नेकी का इरादा भी करता है और कहता है कि अल्लाह करीम अगर मुझे ताकत दें तो मैं ये काम करूँगा, तो उसको उसका सिला फ़ौरन मिल जाता है। तो इसलिए बेफ़िक्र रहें, अल्लाह के यहाँ आपके साथ हमेशा इंसाफ़ होगा। उसकी सफ़ात में से आदिल होना भी एक बड़ी सिफ़तों में से एक सिफ़त है, और वो आपके साथ इंसाफ़ करेगा। बाकी अक्सर औक़ात मैं भी ये सोचता था कि यार अमीर आदमी जो है वो अपने यानी कि वसाइल से बड़ी बड़ी नेकियां कर जाता है, और अगले जहान में अब मखलूक तो सब अल्लाह की है ना, तो अगले जहान में उसको बड़ा यानी कि उसको तो नेकियों के बड़े पहाड़ बन जाएंगे और मेरे जैसा गरीब इंसान पीछे रह जाएगा। एक गरीब बाअमल और एक अमीर बाअमल, याद रखें, दोनों को नेकियां मिलती हैं, ठीक है। लेकिन अब एक को अगर अल्लाह ने गरीब बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर इंसान अपने वसाइल को इस्तेमाल करके ज़्यादा नेकियों का पहाड़ खड़ा कर देगा। उसके एवज़ में अल्लाह ने गरीबों को पैकेज दिए, और जो पैकेज आपको बता रहा
غریب کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پہ بھی اجر ملتا ہے جو اس کی غربت کے باعث اس پہ آئی، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی زیادہ صلہ ملتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بہت کم وسائل میں دل بڑا کر کے اللہ کی راہ میں اور اس کے انسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا۔ تو ہمیشہ اچھا سوچیں اور اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پہ توکل ضرور رکھیں۔ کبھی بھی نہ سوچیں کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کو آپ کی بڑی فکریں ہیں یار۔ آپ حوصلہ رکھیں، پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کچھ جیسا بھی ہے، چھلانگے لگا رہا ہے خرگوش کی طرح، حرام حلال کی تمیز نہیں کر رہا، چھوڑ دیں اسے، وہ اس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اپنی محنت پہ یقین رکھیں، اپنے رب پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے جو کرے گا بہتر کرے گا، اور اتنا توکل رکھیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ وہ آپ کا ہینڈلر ہے، وہی آپ کو چلا رہا ہے، آپ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اللہ برکت دے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا اپنا تنویر رانا۔